मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते। जाओ जाके खाना खाओ, जाओ। राहुल, ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा? उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। विनीता, विनीता, आई एम सॉरी। अब मुझे और नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा, बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ। क्या तुम छुप गए हो? मैं आ रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है। पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल, 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 क्या कर रहा था तू कबर्ड के अंदर? तुझे कुछ हो जाता तो? वो मम्मी मेरा ये ब्रीफकेस किसका है? बेटा, तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना।
स्वप्निल, थिंक अबाउट इट। ये घर तुम्हारे बॉस का है, ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे हैं और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के हैं या उन्हें पता होगा किसके हैं। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन हम इस जंगल से बाहर निकलकर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियां खुद चलकर तुम्हारे दर पे आएंगी और तुम कह रही हो कि नहीं, लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूं, ठीक है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है यहाँ?
स्वप्निल, 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 स्वप्निल। ये ब्रीफकेस आपको कहां से मिला? ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से। पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या? ये सब कैसे हुआ? अजय जी मुझे बताइए प्लीज। बेटो, sweetheart, see here I come. Where are you? ओहो, क्या बात है? You know, बाहर तक खुशबू आ रही है। लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही हूँ। अरे वाह, so good. Love you, sweetheart. अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। By the way, देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए। ऐसे मौसम में शिल्पा, शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना, नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा। समझे? अजय, अजय, I'm sorry अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती। तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आएगा। सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर
रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेस तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। पापा को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा। अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग। आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे ये आपको बोला किसने? स्वप्नील की वाइफ विनीता ने। शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, तो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला था। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हाँ विनीता। हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ 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 हाँ। विनीता, विनीता, इनको अस्थमा है, उसे अस्थमा का अटैक आ रहा है। उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो।
कहाँ मेरा बेटा? वो कमरे में आपसे मिलना चाहता है। पर मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो पापा आ गए। बेटा देखो देखो पापा आ गए।